हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विराट टेक ट्रेडर। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। ध्यान से देखना, समझना, सीखना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। आप कमेंट करोगे तो ही मुझे फीडबैक मिलेगा, तो मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आज हम मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबको को पता ही होगा, रिस्क पर डे कितना रहना, मैक्सिमम पर डे रिस्क हम कितना ले सकते हैं। हाँ, हमारे पास कितना कैपिटल है, इसमें से दो कितना परसेंट हम रिस्क लेंगे, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से देखना, समझना, सीखना। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। देखो, पहले मैं आपको बता दूँ, मार्केट में 90% लोग लॉस में। ठीक है, 90% लोग लॉस में, 10% लोग प्रॉफिट में। ठीक है, अब हमको 90% में नहीं जाना है, हमको 10% में जाना है। तो 10% में हम कैसे जाएंगे? ठीक है, उसके लिए हमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल फॉलो करोगे किसी भी कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में हम रूल फॉलो करेंगे, उसमें हम प्रॉफिट और ट्रेडर बनेंगे। या कुछ भी हो, या किसी भी एक्स वाई जेड किसी में भी हम कोई भी सब्जेक्ट आ गए उसमें रूल फॉलो करेंगे तो ये एक अच्छा खासा हम प्रॉफिट घर पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब 90% में से हमको 10% में आना है। ठीक है, 10% में हम कैसे आए? मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, हम आ सकते हैं। ठीक है, उसमें हम आ सकते हैं। तो हमको फॉलो कैसे करना है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे पास 5 लाख कैपिटल है। ठीक है, 5 लाख कैपिटल है, राइट। तो हम दिन का 10,000 लॉस लेंगे पर डे। ठीक है, तो कैपिटल पर ट्रेड में लॉस, दूसरे फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसल हिट हो गया, राइट। एसल हिट हो गया, राइट। फर्स्ट ट्रेड में तो कितना लॉस हुआ? 10,000। 10,000 लॉस हुआ हमारा। सेकंड ट्रेड में फिर से हमारा लॉस, सेकंड ट्रेड में फिर से हमारा लॉस हो गया। तो फिर से 10,000 गए। ठीक है, 10,000 फिर से गए, 10,000 फिर से एसोलेट। और तीन हमको फिक्स डेट रखे, हमने 3 ट्रेड। ठीक है, दिवस एक दिन के हम 3 ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो तीनों ट्रेड में हमारा एसल हिट हुआ, तो हमारा 30,000 का एसल चला गया। ठीक है, 5 लाख में 30,000 चले गए, राइट। ऐसे तो हम क्या करेंगे, ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। ऐसे हम इंटेलिट तो ओवर ट्रेडिंग शुरू करेंगे, क्यों? पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम दिन के सिर्फ 10,000 लॉस नहीं, पर एक ट्रेड पे हम 5,000 लॉस लेते। ठीक है, 5,000 लॉस। ठीक है, ऐसा हिट फर्स्ट ट्रेड में, दूसरे ट्रेड में भी हिट, सेकंड में भी हिट और थर्ड में हिट। 3 ट्रेड में लॉस, तो कितना लॉस हुआ? 15,000। 15,000 लॉस हुआ। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले तो हमारे बैंक में, हमारा जो डिमेट अकाउंट, उसमें इतना कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो आप मैं बोल बता रहा हूँ कि 15,000 लॉस हुआ। ठीक है, तो 15,000 लॉस हो तो कौन सा प्रीमियम लिया आपने? 3,000, 2,000 का प्रीमियम लिया। ठीक है, सॉरी, 200 का, 200 का आपने प्रीमियम लिया, राइट। तो उसमें 15,000 कैपिटल, 75 क्वान्टिटी, 60 क्वान्टिटी में यूज, कितना कैपिटल यूज होगा उसमें? 40,000, राइट। 40,000 उसमें कैपिटल यूज होगा, उसमें 40,000 कैपिटल यूज होगा। तो हमको क्या करना है? हमको डिसाइड करना है कि पहले तो हमको सीखना पड़ेगा। देखो, मार्केट में मेरे से सीखो या किसी और के साथ सीखो, पर सीखना जरूरी है। क्यों? मार्केट में आप जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो, लॉस, जो कौन बोलते हैं जो लॉस नहीं होता मार्केट में, तो वो सब झूठ है। लॉस तो सबका होता है, लॉस के बिना तो ट्रेडर कोई बन ही नहीं सकते हैं, राइट। सबका लॉस होता है, लॉस तो होता ही है। लॉस के आगे हम प्रॉफिट और ट्रेड कैसे बने? ठीक है, उसके लिए हमारे जो रूल है ना, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले देखो, आपने 40,000 रुपये हमने लगाए यहाँ पे। ठीक है, डीमेट में हमारे 40,000 हैं, तो उसमें हम कितना लॉस लेंगे? मैक्सिमम 10,000 का लॉस फिक्स किया हमने। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में हमारे 5,000 लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड में हमारे 5,000 लॉस हो गया। उसके बाद हम थर्ड ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 10,000 का हम
पर डे रिस्क हमने लिया था 10,000 का लॉस होगा उसको बंद कर देंगे। तो फर्स्ट हमको क्या करना, 10,000 लॉस हुआ तो बंद कर दें। 5 लाख रुपये कैपिटल होता ना तो 10,000 भी लॉस होता या 30,000 भी लॉस होता ना, उसके कवर करने के चक्कर में जो 5 लाख है ना वो पूरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो हमको है ना ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करें। हमारे पास जो कैपिटल है, जितने हम ट्रेड ले सकते, जितना हम डिसाइड किया हमने दिन में इतने ट्रेड ले रहे हैं, 4 2 3 जो भी डिसाइड किया उसके हिसाब से पहले उतना कैपिटल डिमेट में रखिए। ठीक है, उसके बाद जो ये 5 लाख वाला जो 5 लाख किसके पास हो या वो अपने बैंक में, सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में उसमें रखिए। बट अभी जो इतना लॉस हुआ चाहिए 40,000 अभी जिसके पास है तो अभी वो क्या करेगा, फ़ोन पे यूज़ करेगा, फ़ोन पे आएगा, उसके बाद फिर बैंक में आएगा, फिर बैंक में से विड्रॉ करेगा तो ट्रेडिंग में आएगा। तो उसमें टाइम लगेगा। तो हमको दिमाग में ये आएगा, अरे यार हमने तो दो 10,000 फिक्स किए, 10,000 लॉस हो गया, फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ। तो वो एक माइंडसेट कंट्रोल हो जाएगा उसमें कि ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाएगी, माइंडसेट कंट्रोल, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि 10,000 का लॉस हम दिन का लेंगे। ठीक है, 10,000 लॉस हो गया तो हम पहले बैंक, देखो 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो हम बैंक से विड्रॉ करेंगे, एक या विड्रॉ करके डीमैट में ऐड करेंगे, या एक माइंड को समझाएंगे कि हमने दिन का 10,000 लॉस फिक्स रखा था तो वो 10,000 लॉस हो गया तो अभी हम ऐड नहीं करेंगे, अभी हम दूसरे दिन देखेंगे। ठीक है, दूसरे दिन 40,000 हमने जो कैपिटल मैंने बताया 40,000 वो रखेंगे, तो दूसरे दिन हम फिर से 5-5 करके 2 ट्रेड में लॉस हुआ तो भी हमारे पास 30,000 कैपिटल अभी तक हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हमको ये होना चाहिए कि डीमेट में जो कैपिटल है उससे हम ट्रेड करेंगे। बैंक में जो कैपिटल वो ऐड करके उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 40,000 उड़ ना जाए ना, जीरो ना हो जाए 40,000, तब तक हम दूसरे ऐड नहीं करेंगे। 40,000 से डबल हो जाएंगे, 40,000 जब दूसरा आपने ऐड कर दिए 40,000 और क्वांटिटी बढ़ा दी ना तो वो जीरो हो ही जाएंगे। ठीक है? बाकी ऐसे आप ट्रेड लोगे ना 5,000, फिर हम रिस्क कम कर लेंगे 2,000 का। ठीक है, उससे आपका कैपिटल बचेगा और आपको टाइम मार्केट में टिकने का टाइम मिलेगा। कि मार्केट में टिकने का अगर टाइम मिल गया जिसको, वो एक अच्छा खासा ट्रेडर बन जाएगा। ठीक, तो हमारे जो कैपिटल उसमें से हमको रिस्क उतना ही लेना है जितना हम सोच के आए कि आज हम इतना ट्रेड लेंगे और इतना ही लॉस होगा। ठीक है, पहले हमको ये डिसाइड करिए हम। उसके बाद वो एक टॉपिक होती है ना जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नए टॉपिक पे। जय हिंद।